नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हर उस इंसान के दिमाग में आया होगा जिसके पास गाड़ी है। और ये सवाल कानून, बाजार और शौक के बीच कहीं फंसा हुआ है। आज हम इसी अजीब सी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर गाड़ियों को मॉडिफाई करना गैर कानूनी है, तो फिर इन मॉडिफिकेशन के पार्ट्स खुलेआम बाजार में कैसे बिक रहे हैं? मतलब एक तरफ तो पुलिस किसी की मॉडिफाइड गाड़ी का चालान काट सकती है और दूसरी तरफ वही पार्ट्स हर दुकान पर मिल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहली नज़र में ये एक अजीब सा विरोधाभास लगता है ना? एक तरफ करोड़ों का बाजार है जो ये सामान बेच रहा है और दूसरी तरफ कानून कहता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल गाड़ी में नहीं किया जा सकता। लेकिन सच बताऊं, असल में ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए जो चाबी है ना, वो कानून की बारीकियों में छिपी है। तो चलिए सबसे पहले कानून को ही समझते हैं और देखते हैं कि वो असल में कहता क्या है। और यहीं पर हमें हमारा पहला सुराग मिलता है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट हर तरह के बदलाव पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता। कानून इस बात में बहुत साफ साफ फर्क करता है कि कौन से बदलाव किए जा सकते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगेगी। कानून कुछ बदलावों की इजाजत देता है, जैसे अगर आरटीओ को बता दिया जाए तो गाड़ी का रंग बदला जा सकता है या फिर छोटी मोटी एक्सेसरीज लगाई जा सकती हैं। लेकिन गाड़ी का जो मूल ढांचा है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई या इंजन की पावर, उसे बदलना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और हाँ, वो जो बहुत तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट होते हैं, वो भी लगाना सख्त मना है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि कुछ मॉडिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वही है। अगर इनका इस्तेमाल गैर कानूनी है, तो फिर कंपनियां इन्हें बना और बेच कैसे रही हैं? चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। इस एक लाइन में ही समझ लीजिए, सारे जवाब का सार छिपा है। कानून ये कहता है कि कोई भी पार्ट अपने आप में कानूनी या गैरकानूनी नहीं होता। वो गैरकानूनी तब बनता है जब उसे गलत जगह या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है। उसे पब्लिक रोड पर चलाना तो गैरकानूनी हो सकता है, लेकिन उसी एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किसी रेस ट्रैक पर करना या किसी कार शो में दिखाना या फिर उसे किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देना, ये सब कुछ पूरी तरह से कानूनी है। और बस इसीलिए कंपनियां उसे बनाने और बेचने के लिए आज़ाद हैं। और यहीं पर खेल में आता है एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून पार्ट बेचने वाले पर नहीं, बल्कि उसे खरीदने और अपनी गाड़ी में लगाने वाले पर जिम्मेदारी डालता है। मतलब ये खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस पार्ट का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करे। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा और जरूरी पहलू है, और वो है पैसा। मतलब इस पूरे उद्योग का आर्थिक महत्व। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत में जो ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट इंडस्ट्री है ना, उसकी कीमत लगभग इतनी है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पर सरकार पूरी तरह से रोक लगाने का जोखिम तो नहीं उठा सकती। और अगर हम इस बाजार को और करीब से देखें, तो पता चलता है कि मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज इसका लगभग 15% हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक बहुत बड़े आर्थिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये इंडस्ट्री सिर्फ पार्ट्स नहीं बेचती, ये लाखों लोगों को रोजगार देती है, हजारों छोटे छोटे बिजनेस को चलाती है और सरकार के लिए टैक्स के रूप में एक बड़ी आमदनी का जरिया भी है। इन्हीं सब आर्थिक कारणों की वजह से सरकार इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, यानी नियंत्रित करती है, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाती। तो अब तक हमने कानून, पार्ट्स के इस्तेमाल और अर्थव्यवस्था, इन तीनों को समझ लिया है। तो अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर बनती क्या है। तो जो हमें शुरू में एक विरोधाभास लग रहा था, वो असल में कोई विरोधाभास है ही नहीं। ये पब्लिक सेफ्टी, लोगों की पसंद और देश के आर्थिक विकास के बीच एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया संतुलन है, एक बैलेंसिंग एक्ट। ये जो सिस्टम है, ये एक साथ 3 लक्ष्यों को साधता है। पहला, पब्लिक की सेफ्टी के लिए सड़कों पर अवैध मॉडिफिकेशन पर जुर्माना लगाया जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए पार्ट्स की बिक्री को कानूनी रखा गया है। और तीसरा, लोगों की पसंद का सम्मान करते हुए इन पार्ट्स के निजी इस्तेमाल, जैसे रेस ट्रैक या शोज में इस्तेमाल की भी अनुमति है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है जहां जिम्मेदारी पूरी तरह से गाड़ी के मालिक पर आती है। पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है, ये फैसला और उसकी जिम्मेदारी सब गाड़ी के मालिक की है। और इसी के साथ हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में क्या लगता है, जिम्मेदारी असल में किसकी होनी चाहिए? जो इन पार्ट्स को बेच रहा है उसकी, या जो इन्हें खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है उसकी? इस पे सोचिएगा जरूर।